पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन के हुकूमत से मुज़ाकरात नाकाम। आज सुबह 6 बजे से पेट्रोल पंप्स बंद करने का फैसला। पेट्रोल की इनवाइस प्राइस पर टैक्स में इजाफे के खिलाफ पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन आज से हड़ताल करेगी। सदर अब्दुल समी खान कहते हैं वज़ीर ख़जाना, चेयरमैन FBR, चेयरमैन ओगरा से मुलाकातें हुई, मुज़ाकरात में कोई नतीजा ना निकला। कारोबार टैक्सों से नहीं चला सकते। पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन पंजाब के नायब सदर काजी खालिद के इंतकाल की वजह से इस्लामाबाद और रावलपिंडी में हड़ताल नहीं होगी। दो दीवारें बनी हुई हैं, एक इस्टेब्लिशमेंट ने दीवार बनाई हुई है, गवर्नमेंट ने दीवार बनाई हुई है इमरान खान से एक्सेस रोकने की। दूसरा एक्सेस जो है वो PTI के हमारे दोस्तों ने अपनी बनाई हुई। आप अभी हुकूमत से भी बात ना करें, आप अभी इस्टेब्लिशमेंट से भी बात ना करें, आप बात करें फजलुर रहमान साहब से, आप बात करें पीर पगाड़ा साहब से, आप बात करें हाफिज नईमुर रहमान साहब से। आप जब ये इकट्ठे हो जाएंगे तो फिर इस्टेब्लिशमेंट को और हुकूमत की मजबूरी बनेगी आपसे बात करना। इस्टेब्लिशमेंट और हुकूमत से 100% मुज़ाकरात होंगे, फवाद चौधरी को यकीन। GTV न्यूज़ के प्रोग्राम जी फॉर खरीदा में गुफ्तगू करते हुए कहा कि इस्टेब्लिशमेंट से राब्ते ख़त्म करने पर नुकसान हुआ। चाहता हूँ बानी PTI हमारी बात भी सुन ले। पार्टी को सिर्फ 5 लोग चला रहे हैं, फौज के बगैर मुल्क नहीं चल सकता। शहबाज शरीफ मुज़ाकरात नहीं चाहते या उन्हें कोई पूछता नहीं। शेर अफजल मरवत जैसे टिकटॉकर पार्टी में आए हैं। This SCO summit is being held amidst unprecedented suffering of the people of Palestine as a result of Israel's ongoing brutal military campaign in Gaza. The UN Human Rights Council's Commission of Inquiry has rightly concluded that Israeli acts amount to war crimes. इसराइल जंगी जराइम का मुर्तकिब हो रहा है, हज़ारों फ़लस्तीनी शहीद हो चुके। वज़ीर आज़म का SCO+ समिट से खिताब के दौरान फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा। कहा आलमी अदालत इंसाफ ने भी इसराइली मज़ालिम का नोटिस लिया। फ़लस्तीन में फौरी गैर मशरूत जंग बंदी का मुतालबा करते हैं। तमाम तस्फिया तलब मसाइल का पुरअमन हल चाहते हैं। थर पाकिस्तान की किस्मत बदल देगा। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की सिंध विजन पर ब्रीफिंग। बोले हमने नारा लगाया था थर बदलेगा पाकिस्तान। सिंध हुकूमत ने थर की तरक्की के लिए एयरपोर्ट बनाया, फाउंडेशन बनाई, अस्पताल बनाया, टेक्निकल की तालीम शुरू की, यूनिवर्सिटी बन रही है। थर में पिकनिक स्पॉट भी बनाया गया। सिंध के बराबर माइनिंग कोई सूबा नहीं कर रहा। किसी को भी मीडिया समेत किसी को भी किसी की इज्जत उछालने की, किसी की पगड़ी उछालने की, किसी पे तोहमत लगाने की बगैर सबूत के इजाज़त नहीं दी जा सकती। लेकिन ये सिर्फ मेरे लिए कानून नहीं है, ये कल जो भी इस कुर्सी पे भी बैठा होगा और जो आपकी जगह होगा, जो इनकी जगह होगा, जो भी होगा, ये कानून उसके लिए भी है। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने मीडिया को समझा दिया। कहती हैं हद तक इज्जत कानून में मीडिया का एहतराम है, लेकिन वो झूठ बोलें और पकड़े ना जाए ये ना होगा। किसी की पगड़ी उछालने, तोहमत लगाने के बगैर सबूत इजाज़त नहीं दी जा सकती। अगर बदनीयती से इल्ज़ाम लगाया, झूठ बोला तो उसकी सज़ा मिलेगी। हर महज़िब माशरे में यह कानून है। सिर्फ ज़बान हिलाकर किसी की इज्जत को आप दागदार नहीं कर सकते। घरेलू सार्फिन के लिए बिजली के फी यूनिट बुनियादी टैरिफ में ₹3.50 का इजाफा। 1 यूनिट 48 रुपये 84 पैसे का हो गया। सार्फिन के लिए तजवीज़ करदा मुख्तलिफ स्लैब्स पर इजाफे की तफसीलात मंजर आम पर। औसत बुनियादी टैरिफ में ₹5.72 फी यूनिट इजाफे की मंजूरी दे दी गई। बिजली के नॉन प्रोटेक्टिव सार्फिन की जेबें कटने लगीं। 100 यूनिट के इस्तेमाल पर 1 यूनिट ₹23.59 का हो गया। 200 यूनिट वालों को हर यूनिट पर ₹30.10 देने होंगे। 300 यूनिट वालों के लिए 1 यूनिट ₹34.26 का होगा। 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फिन के लिए ₹39.15 और 500 यूनिट वाले सार्फिन के लिए फ़ी यूनिट ₹41.36 का निर्ख मुकर्रर। बिजली की कीमत ज़्यादा है, वज़ीर तवानाई का एतराफ़। ओवैस लगारी ने बता दिया कि कंज्यूमर्स और एवरेज ₹35 फ़ी यूनिट दे रहे हैं। 1.5 साल में इस्लाहात करके कीमत कम कर सकेंगे। नेशनल ग्रिड का किसी सूबे से कोई ताल्लुक नहीं। नुकसानात को हद में रखने के लिए लोड शेडिंग की जा रही है, किसी सूबे को देखकर नहीं। चेयरमैन सेनेट ने लोड शेडिंग से मुतालिक मामला कमेटी ऑफ होल के सुपुर्द कर दिया।
इलेक्शन ट्रिब्यूनल से मुतल्लिक लाहौर हाईकोर्ट का फैसला, इलेक्शन कमीशन का नोटिफिकेशन मुअत्तल। ट्रिब्यूनल के मामले पर इलेक्शन कमीशन को चीफ जस्टिस लाहौर हाईकोर्ट से मुशावरत की हिदायत। चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा ने रिमार्क्स दिए कि आईनी इदारे आपस में लड़ें तो मुल्क तबाह होता है। अदालत ने पीटीआई उम्मीदवारों का चीफ जस्टिस पर एतराज़ मुस्तरद कर दिया। चीफ जस्टिस ने कहा क्यों ना न्याजुल्लाह न्याजी का केस पाकिस्तान बार काउंसिल को भिजवा दें। अदालत बहुत स्कैंडलाइज हो चुकी है, तस्लील का सिलसिला खत्म होना चाहिए। those against it may say सेनेट में इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल 2024 कसरत राय से मंजूर। अपोजिशन अरकान का शोर शराबा। आजम नज़ीर तारड़ कहते हैं इलेक्शन एक्ट में तरमीम वही है जो 2017 में की गई थी। पीटीआई का कानून से कोई लेना देना नहीं, बस टाइमिंग ज़रूरी है। उनका कुत्ता टॉमी है, हमारा कुत्ता कुत्ता है। पीटीआई ने इलेक्शन एक्ट तरमीमी बिल को बदनीयती करार दे दिया। सेनेटर शिबली फराज का कहना है इस तरह की कानून साजी की कोई इखलाकी जुर्रत नहीं होती। इस ऐवान के जितने इलेक्शन हुए वो गैर कानूनी हैं। बैरिस्टर अली जफर ने कहा अगस्त 2023 में तरमीम हुई, इंसाफ के लिए हाजिर सर्विस जजेस ट्रिब्यूनल लगेंगे। इलेक्शन कमीशन चाहता है कि अपनी मर्जी के रिटायर्ड जजेस लगाए जाएं। तौहीन इलेक्शन कमीशन और तौहीन चीफ इलेक्शन कमिश्नर केसेस में बानी पीटीआई और फवाद चौधरी को नोटिस जारी। इलेक्शन कमीशन में समाअत 11 जुलाई को होगी। इस्लामाबाद इंतजामिया ने पीटीआई को 6 जुलाई को जलसा करने की इजाज़त दे दी। इस्लामाबाद हाईकोर्ट में समाअत के दौरान वकील शुएब शाहीन ने कहा हमें जलसे की तैयारी के लिए वक्त ही नहीं दिया गया, जिस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने रिमार्क्स दिए कि आप चलें, ये तो बड़ी पार्टी है, कुछ घंटे में ही लोगों को निकाल लेंगे। ये भी मैं कहता चलूं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये मुट्ठी की तरह एक है, मुट्ठी की तरह इंशाल्लाह एक सब के सब हम लोग एक है। हमारे में कोई किसी किस्म का वो नहीं है, कोई तफरका नहीं है, एक है। हम सब में एक खून दौड़ता है, वो है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का। पीटीआई रहनुमा बानी से मुलाकात की इजाज़त न मिलने पर फट पड़े। उमर अयूब बोले अडियाला जेल इंतजामिया को कहीं और से अहकामात मिल रहे हैं। शिबली फराज ने पार्टी में इख्तलाफात की तरदीद कर दी। बोले पीडीएम जमात में तकसीम की साजिश की जा रही है। शानदाना गुलजार बोली पार्टी में समझदार लोग चाहते हैं जमात से भी चले। जवान लोग कहते हैं कि पहले वज़ीर आज़म को बाहर निकालो। हर पार्टी में समझदार लोग होते हैं और जवान लोग होते हैं। समझदार लोग चाहते हैं कि पार्टी भी चले और जो जवान होते हैं वो थोड़े पागल है तो कहते हैं कि पहले खान को निकालो। इसमें कोई बुरी बात नहीं है, हमारी अवाम भी ये चाहती है। पीपल्स पार्टी की चेयरमैन की सरबराही में इजलास। वज़ीर आला बलोचिस्तान सरफराज बुगटी की हुकूमती इक़दामात पर ब्रीफिंग। बिलावल भुट्टो ने कहा अमन के लिए ग्रास रूट लेवल तक सियासी अमल ज़रूरी है। दहशतगर्दों के बयानी को शिकस्त देनी होगी। बलोचिस्तान की पहली यूथ पॉलिसी पर मुकम्मल अमल दरामद होना चाहिए। बलूचिस्तान में सिंध की तर्ज पर सेहत के मंसूबे जल्द मुकम्मल किए जाएं। वज़ीर-ए-आज़म की वतन वापसी पर ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। शहबाज शरीफ तमाम सियासी जमातों को ऑपरेशन अज़्म इस्तेहकाम पर एतमाद में लेंगे। महीने में हमारा कम से कम जो है ना ये 5 दिहाड़ी मुश्किल से बहुत लग जाता है। महीने में एक दिन में हम क्या हिसाब लगाएंगे इसका। हद से ज़्यादा गुर्बत, घरों में फाकों की नौबत। महंगाई ने दिहाड़ीदार अफराद की ज़िंदगी अजीरन कर दी। मजदूर कहते हैं अब उम्मीद की कोई किरण नजर नहीं आ रही। महंगाई कम करने के हुकूमती वादे पूरे नहीं हुए। कराची में दरिंदगी का एक और वाकया। सुपर हाईवे जमाली पुल के करीब झाड़ियों से लाश बरामद। लाश पर तशद्दुद के निशानात, चेहरा भी वजनी चीज से कुचल दिया गया। पुलिस हुक्काम कहते हैं मकतूल की उम्र 16-17 बरस के दरमियान मालूम होती है। कराची के इलाके गुलशन हदीद लिंक रोड पर पुलिस और सफ़ेद कोरोला में सवार मुलजिमान में फायरिंग का तबादला। फायरिंग की जद में आकर मां जाबाहक, बेटी जख्मी। फायरिंग में मुलविस 4 पुलिस एहलकार जेर हिरासत।
रावला कोर्स जेल से फरार 19 में से 2 कैदी गिरफ्तार। पुलिस का जंगल में ऑपरेशन, पकड़े गए कैदियों में सजाए मौत का कैदी उस्मान और फैजान शामिल। कार्रवाई में 3 अहलकार जख्मी। जिला कोहाट में दुरानी सल्तनत के दौर का तारीखी कब्रिस्तान, कदीम मकबरे ज़बो हाली का शिकार। अदालत की इमारत के आसार भी मिटने लगे। 5 साल हुकूमत की जंग, बरतानिया में आम इंतखाबात के लिए वोटिंग का अमल जारी। हाउस ऑफ कॉमन की 650 नशिस्तों के लिए 4000 से जायद उम्मीदवार मैदान में। कंजर्वेटिव पार्टी और लेबर पार्टी में कांटे का मुकाबला। माहिरीन के मुताबिक 14 साल से बरसर इख्तिदार कंजर्वेटिव पार्टी को इस इलेक्शन में सख्त धचका लगेगा। ईरान के अवाम आज अपने नए सदर का इंतखाब करेंगे। सदारती इंतखाब के दूसरे मरहले में सईद जलीली और मसूद पज़ेश्कियान के दरमियान सख्त मुकाबला होगा। पहले मरहले में कोई भी उम्मीदवार अक्सरियत हासिल नहीं कर सका। फ़लस्तीन में सहूनी बर्बरियत का सिलसिला ना थम सका। खान यूनिस में रिहायशी इमारतों और नसीर अस्पताल पर हमले, शोधा की तादाद 38,011 हो गई। सहूनी फौज और मज़ाहमतकारों में शदीद झड़पें, एक इसराइली फौजी मारा गया। ऑस्ट्रेलिया में फ़लस्तीन के हक़ में मुजाहरा, ऑस्ट्रेलियाई पार्लियामेंट की इमारत पर फ़लस्तीन के हक़ में बैनर आवीज़ा। हिजबुल्लाह ने अपने कमांडर की शहादत का बदला ले लिया। शुमाली इसराइल पर 200 से जायद मिसाइल दाग दिए। सहूनियों पर खौफ तारी। बाबर आजम को हटाना है या नहीं, फैसला साबिक क्रिकेटर्स करेंगे, चेयरमैन पीसीबी ने बता दिया। मोहसिन नकवी ने कहा आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, टीम की सिलेक्शन में गलत फैसले करने वालों का एहतसाब होगा। चैंपियंस ट्रॉफी के तमाम मैचेस पाकिस्तान में होंगे। पाक भारत सीरीज के हवाले से अच्छी खबर मिलेगी। एशियन स्नूकर चैंपियनशिप, पाकिस्तान ने भारत को आउट क्लास कर दिया। एशियन 15 रेड मेंस टीम स्नूकर चैंपियनशिप में पाकिस्तान सेमीफाइनल में पहुंच गया। और चिल्ड्रन एशियन गेम्स के रेसलिंग इवेंट में पाकिस्तान ने गोल्ड मेडल जीत लिया। हसन अली भोला छा गए, किर्गिस्तान के रेसलर को शिकस्त।